तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैन और मे के बारे में। दोनों का हिंदी मतलब सकना होता है, तो यही में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जो कहाँ पर कैन लगाना है और कहाँ पर मे यूज करना है, क्योंकि दोनों का हिंदी मतलब सकना होता है और जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक कर देते हो तो आपका पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा, यानी आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले पहचान देखते हैं। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखा रहेगा सकता हूँ, सकते हो, सकते हैं, सकती है, इस प्रकार का लिखा रहेगा। जैसे मैं देख सकता हूँ, वह अंग्रेजी बोल सकता है, तुम घर जा सकते हो, आज वर्षा हो सकती है। तो ये जितने भी सेंटेंस है सारे सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, सकता हूँ या सकती हो या सकते हो, तो इस प्रकार का आ रहा है। तो हम लोग इसमें कैन या मे का स्ट्रक्चर यूज करना है। तो आओ हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना, फिर कैन या मे में से किसी एक चीज को लिखना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दो, कहानी खत्म। लेकिन समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जो आपको कैन कहाँ पर लिखना है और मे कहाँ पर लिखना है। तो अब आप ध्यान से सुनो, कैन का यूज वहां करोगे जहां आप 100% श्योर हो, पक्का हो, ठीक है। और दूसरी बात, जहां पर एबिलिटी या पावर का बोध होता है, मतलब क्षमता का बोध होता है, तो वहां पर आपको कैन यूज करना है। तो अब सुनो, मे का यूज कहां करना है, जहां पर आपका 50-50% का चांसेस होगा वहां पर आपको मे का यूज करना है। और जहां पर आप किसी से अनुमति ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो वहां पर भी आपका मे का ही यूज करना होगा। जहां पर किसी चीज का संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वहां पर भी मे का ही यूज होगा। और जहां पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको मे का ही यूज करना है। तो अब ये दो एग्जाम्पल को देखो। जैसे कि ऊपर का सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं बोल सकता हूं, और नीचे का सेंटेंस में लिखा हुआ है आज वर्षा हो सकती है। तो अब देखो, ऊपर का सेंटेंस में जो लिखा हुआ है मैं बोल सकता हूं, तो इसमें क्या है, एबिलिटी का बात हो रहा है, क्षमता का बात हो रहा है। इसमें 100% श्योर है, हाँ मैं बोल सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है, क्षमता है जो मैं बोल सकता हूं, तो इसमें कैन यूज करेंगे। लेकिन नीचे का सेंटेंस में लिखा हुआ है आज वर्षा हो सकती है, ये तो मौसम विभाग वाले भी 100% श्योर नहीं होते जो आज वर्षा होगा कि नहीं होगा, तो वो भी संभावना ही बताते हैं। तो इसमें क्या है, 50-50% का चांस है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आज बारिश। तो इसमें आपको मे का यूज करना है। तो अब हम लोग ऊपर का सेंटेंस बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। जैसे लिखा है मैं बोल सकता हूं, तो मेरा स्ट्रक्चर बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार कैन या मे में से किसी एक चीज को लिखना है। तो यहां पर आप 100% श्योर हो, एबिलिटी का बात हो रहा है, क्षमता का बात हो रहा है, तो कैन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बोलना, बोलना की इंग्लिश स्पीक। तो हम लोग का सेंटेंस हो गया आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अब नीचे का सेंटेंस देखो, यहां पर लिखा हुआ है आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें क्या है, संभावना बता रहा है ना, वर्षा हो सकती है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50% का चांस है, मतलब कच्चा पक्का है। तो इसमें हम लोग मे का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर आएगा ईट। यदि आपको पता नहीं है ईट क्यों आएगा, तो इस पे ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, जैसे आज वर्षा हो सकता है, या आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज गर्मी है, या आज मेरा बर्थडे है। तो इस पे ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहां से जाके वॉच कर लो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा ईट, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैन या मे में से किसी एक चीज को लिखना है, तो क्या लिखना है, मे, बिल्कुल सही, मे लिख दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, वर्षा होना, ठीक है। तो वर्षा होना की इंग्लिश रेन लिख देंगे। और आपको टाइम ऑफ एडवर्ब भी बता चुके हैं जो सेंटेंस के हमेशा एंड में ही लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, आज, तो आज का इंग्लिश हो जाएगा टुडे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अब आप इस चीज को ध्यान से समझो, जब आप स्कूल में होते हो, ठीक है, तो आप अपने क्लास से 2 मिनट के लिए बाहर गए हो, जब आप वापस आते हो, आप क्लास में एंट्री करते हो, तब आप क्या बोलते हो सर को, मे आई कम इन सर। तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, मे का यूज करते हो। तो मे का यूज इसलिए होता है क्योंकि वहां पर
50-50% का चांस है, संभावना है। जो आप बोलते हो जो सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो सर रिप्लाई दे सकते हैं हाँ आ जाओ, या तो बोल सकते हैं नहीं आओ। तुम 2 मिनट बोल के 10 मिनट में आए हो तो गुस्सा से वो बोलेंगे नहीं तुम अभी नहीं आओ अंदर, तुम बाहर ही रुक जाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर। इसीलिए वहां पर क्या है 50-50% का चांस है, इसीलिए हम लोग वहां पर मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, ना कि कैन आई कम इन सर। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और अच्छा से समझो। जैसे आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, और आप अपना पेन को जो हो घर में भूल गए हो, अपना कलम घर में भूल गए हो, तो अब आप किसी से पेन मांग रहे हो, मान लो या आप अपना दोस्त से पेन मांग रहे हो, तो आप बोलोगे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो वहां पर आप ये बताओ कैन यूज करोगे या मे यूज करोगे। जैसे आप बोलोगे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो मे आई टेक योर पेन कहोगे या कैन आई टेक योर पेन कहोगे? सोचो जरा। बिल्कुल सही, यहाँ पर मे का यूज होगा, क्योंकि आप जिससे पेन मांग रहे हो उसका तो 50-50% का चांस है ना, उसका मन होगा देने का तो देगा, या मन नहीं होगा देने का तो नहीं देगा। इसमें क्या है, संभावना वाली बात है। जो उसका मन होगा तो दे भी सकता है, या मन नहीं होगा तो वो पेन नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मे आई टेक योर पेन, मतलब क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो और कहानी खत्म। देखो ऊपर का सेंटेंस में लिखा हुआ है नीतीश तैर सकता है, और नीचे का सेंटेंस में लिखा है मैं घर जा सकता हूं। तो दोनों का सेंटेंस में सकता हूं सकता है ये सब आ रहा है, ठीक है। तो ये कैन और मे का स्ट्रक्चर पे बनेगा। लेकिन सबसे पहले आप समझो, ऊपर का सेंटेंस में लिखा है नीतीश तैर सकता है, तो इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है? पावर का बोध हो रहा है, मतलब क्षमता का बोध हो रहा है। उसके पास शक्ति है, क्षमता है, एबिलिटी है ना, तो वो तैर सकता है। तो इसमें हम लोग कैन का यूज करेंगे। जबकि नीचे का सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं घर जा सकता हूं, तो इसमें हम क्या है, किसी से पूछ रहे हैं जो मैं घर जा सकता हूं, इसमें क्या परमिशन ले रहे। तो आपको पता है जहां हम परमिशन भी लेते हैं वहां पर मे का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। जैसे कि ऊपर का सेंटेंस में लिखा है नीतीश तैर सकता है, तो इसमें हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, नीतीश, तो नीतीश लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी का बोध हो रहा है तो कैन लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, तैरना, तैरना की इंग्लिश स्विम हो जाएगा। तो नीतीश कैन स्विम, नीतीश तैर सकता है। और नीचे का सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है मैं घर जा सकता हूं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश आई लिख देंगे। तो इसमें कैन या मे में से फिर लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परमिशन है, अनुमति ले रहे हैं, तो यहाँ पर मे लिख देंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो। उसके बाद कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो होम लिख दिए। तो आई मे गो होम, मैं घर जा सकता हूँ। अब आपके लिए कुछ यू वर्क दिए हैं जो आप कमेंट में बनाओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे ऊपर का सेंटेंस में लिखा है मैं बोल सकता हूं, तो इसमें आप देखो किस चीज़ का बात हो रहा है, एबिलिटी पावर का बात हो रहा है, तो आप समझ जाओ क्या लगाना है। नीचे का सेंटेंस में लिखा है तुम घर जा सकते हो, तो इसमें आप क्या है, अनुमति दे रहे हो, तो आप समझ जाओ इसमें क्या लगाओगे। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वह दौड़ सकता है, इसमें भी एबिलिटी पावर का बात हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे समझ जाओ, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस में लिखा हुआ है भारत मैच जीत सकता है, तो ये तो कोई 100% श्योर नहीं बता सकता है जो भारत और पाकिस्तान में मैच चल रहा है कौन जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक अंदाजा लगा जा रहा है, अनुमान लगा जा रहा है, तो आप समझ जाओ क्या बनाओगे, ठीक। और पांचवा सेंटेंस लिखा है मैं किताब ले सकता हूँ, मतलब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ आप क्या लगाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।